गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे संत इंग्लिश एकेडमी में। आज जो हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो कहने का मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत भी हम आपको काइंड्स के आधार पर उसके वर्ड मीनिंग की चर्चा करेंगे और वर्ड मीनिंग एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं उसको पहचानने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सब सारे चैप्टर में आते हैं और आपको पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन कंजंक्शन, मतलब पहचानने आना चाहिए। तो एडवर्ब के अंतर्गत है बहुत सारा चीज, एक एक वर्ड मीनिंग के अंतर प्रयोग है। तो कहने का मतलब हम अभी जो बात कर रहे हैं एडवर्ब के बारे में, तो हम बात करते हैं एडवर्ब की और चलते हैं इसके मुख्य पेज पे। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण की बात जब भी करेंगे तो एडवर्ब मतलब इसके कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला काइंड्स है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जब किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता का बोध हो तो उसे एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, बात करते हैं हम कि जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत ये निम्नलिखित आते, जैसे कि टुडे, में पता है टुडे का मतलब आज होता है। टुमारो, आने वाला कल होता है। उसके बाद में यस्टरडे, बीता हुआ कल होता है। उसके बाद में है नाउ, अब। देन, तब। अब समझिए, एक कंपेयर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वहां पर क्या होता है THAN, THAN देन मतलब तब के सेंस में, और यहाँ पर THEN है। इस तरह से और भी वर्ड मीनिंग है इसमें, जैसे समय बताने वाला है तो AGO हो गया, AGO, एगो का मतलब होता है पहले। उसके बाद में है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। उसके बाद में है लेट, मतलब देर से। और उसके बाद में है बिफोर, मतलब पहले। उसके बाद में है अर्ली, अर्ली, EARLY, अर्ली, सुन। और उसके बाद में है ऑलवेज, हमेशा। सुन का मतलब शीघ्र होता है और ऑलवेज अर्ली मतलब सवेरे। तो ये सारा वर्ड मीनिंग जो है आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है ना। टुडे का मतलब आज, आज का दिन मतलब क्या समय की बात हो रही है। टुमारो मतलब आने वाला कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। नाउ का मतलब अब हो गया। देन मतलब तब हो गया। अब और तब ये भी समय को एक्सप्रेस कर रहा है। एगो का मतलब क्या, एगो का मतलब पहले होता है। आफ्टर मतलब बाद में होता है। लेट मतलब देर से। बिफोर मतलब पहले। अर्ली मतलब सवेरे। सुन मतलब शीघ्र। और ऑलवेज मतलब हमेशा। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा, टाइम को बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे हम बात करते दूसरा काइंड है इसका, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान वाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? स्थान की बात होगी पहला। अब इसमें स्थान का मतलब क्या, जो भी वर्ड मीनिंग इसके अंतर्गत आएगा वो स्थान को बताएगा, प्लेस को बताएगा। एक बात और भी हम बता सकते हैं, जैसे हमने इसमें जो वर्ड मीनिंग बताया, अब जैसे कि देख लीजिए, जब हम टेंस और सिंपल सेंटेंस पढ़ा करके टाइम एंड टेंस में जाते हैं, तो टाइम एंड टेंस में मतलब से कौन सा वर्ड मीनिंग प्रेजेंट में, कौन सा पास्ट में, कौन सा फ्यूचर में, क्योंकि तीनों कंडीशन। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो वहां पर डेफिनेशन पढ़ते हैं, द फंक्शंस ऑफ अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि वाक्य के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, जिनमें से हर एक को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अंग है जो कि एडवर्ब है। तो हम टाइम एंड टेंस जो चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें आपको दिया रहता है कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं तो वहां पर रहता है समटाइम्स, यूजुअली, हैबिचुअली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अ डे, वीक, मंथ, ईयर। ये सब वर्ड मीनिंग जो है टाइम को एक्सप्रेस करता है। टुडे हो गया तो ये वर्ड मीनिंग सब एवरीडे, है ना। तो ये वर्ड मीनिंग सब सिंपल प्रेजेंट को। कंटिन्यूअस में जाते हैं तो नाउ, कीप, कट, बी, प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, ये बताता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो वहां पर भी कंडीशन है कि कहेगा कि जस्ट नाउ, टिल नाउ, इवन नाउ, एवर, नेवर, येट, सो फार, लेटली, प्रेजेंट। ये टोटल वर्ड मीनिंग परफेक्ट को बताता है। तो कहने का मतलब हम टाइम एंड टेंस में जाते हैं तो ये वर्ड मीनिंग सब अलग अलग से चुन करके आते हैं कि ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तब आपको सेंटेंस बनेगा। जब तक आप थोड़ा सा रूल का बेहतर जानकारी नहीं रखेंगे, आप एक बेहतर एग्जामिनेशन की ओर जो चाहिएगा कि हम एक अच्छा तैयारी कर ले, संभव नहीं है। इसीलिए ध्यान रखेंगे। और हमें ये याद आ गया कि टुडे जैसे देखिए प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है, टुमारो जो है आने वाला फ्यूचर में आपको दिखाई देगा, यस्टरडे जो है बीता हुआ समय सिंपल पास्ट में दिखाई देगा, नाउ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखाई देगा, देन भी उसी में दिखाई देगा, एगो सिंपल पास्ट में दिखाई देगा, आफ्टर है। ये सारे वर्ड मीनिंग मतलब किसी न किसी टेंस में बिताता है ना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई काम होता है ना। हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, क्रिया विशेषण। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड मीनिंग सब दिखाई देगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे एडवर्ब ऑफ प्लेस की, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमको क्या मतलब से वर्ड मीनिंग सब मिलता है वो हम बात कर रहे हैं। तो पहला है हमारा, जैसे कि हम कहते हैं इसमें हेयर, है ना। हेयर का मतलब क्या होता है, यहां। उसके बाद में है देयर, देयर का मतलब वहां। फार, फार का मतलब होता है दूर। नियर का मतलब होता है नजदीक, नियर का मतलब नजदीक। यूपी, अप, अप का मतलब होता है ऊपर। डाउन का मतलब होता है नीचे, है ना। मतलब भी लिखना आपको आना चाहिए, ये सब मतलब जानते रहिएगा, सेंटेंस आपको बनेगा। फिर उसके बाद में है डाउन, डाउन तो हो गया। डाउन के बाद है अबब, ए बी ओ भी, अबब। अबब का मतलब होता है ऊपर, के ऊपर। विद इन, WITHIN, विद इन मतलब के अंदर, विद इन के अंदर। उसके बाद में है हेंस, हेंस इस प्रकार। और दूसरा है देंस, THENC, देंस मतलब उस प्रकार, इस प्रकार और उस प्रकार। इस तरह से वर्ड में हम, ये क्या हो गया,
ये आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये सारा वर्ड मीनिंग, जैसे देखिए हेयर का मतलब यहाँ स्थान को बता रहा है, वहां फार दूर, नियर नजदीक, अप ऊपर, डाउन नीचे, अबव ऊपर, है ना, विदिन के अंदर, हेंस इस प्रकार, देंस उस प्रकार। तो ये सारा का सारा वर्ड मीनिंग किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये बता रहा है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस की। आगे हम बात करते, अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मैनर। तीसरा नंबर में है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके अंतर्गत जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, वाइजली। वाइजली का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। वाइजली मतलब बहुत बुद्धिमान। ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब बहुत बहादुर, बहुत बहादुर। हम केवल चैप्टर के वर्ड मीनिंग पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद में जो है एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब क्या समझ लीजिए, चाहे वाइजली हो, ब्रेवली हो या नाइसली हो, बहुत सुंदर। उसके बाद में ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली मतलब बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, और ब्यूटीफुल्ली मतलब सुंदर। स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। बैडली, बैडली बहुत खराब, बहुत खराब। लॉर्डली, बहुत आवाज, बहुत आवाज। स्वीटली, बहुत मिठास, बहुत मिठास। ये हो गया वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत वाइजली, ब्रेवली, नाइसली, ब्यूटीफुल्ली, स्लोली, बैडली या लाउडली या स्वीटली, तो ये सब वर्ड मीनिंग सब इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, गुण की मात्रावाचक क्रिया विशेषण, गुण की मात्रावाचक क्रिया विशेषण, गुण की मात्रावाचक क्रिया विशेषण। ये हो गया। तो यहां पर समझिए कि वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। क्वाइट मतलब बिल्कुल। मोस्ट मतलब ज्यादा।
मोस्ट मतलब ज्यादा, और वर्ड मीनिंग क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली। ठीक 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 ठीक। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब करीब करीब, करीब करीब, या इसी को कह देंगे हम लगभग। इनफ, इनफ, पर्याप्त। मच मतलब ज्यादा। हार्डली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। नहीं के बराबर बोला जाता है, इसको नेगेटिव वर्ड होता है ये। और नियरली, नियरली का मतलब होता है करीब करीब। करीब करीब। तो इस तरह से हो गया ये हमारा गुण की मात्रावाचक क्रिया विशेषण। और हम आगे बढ़ जाए इससे पहले इसके बारे में चर्चा कर ले। उनकी मात्रावाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर वेरी हो गया, बट बिल्कुल हो गया, मोस्ट ज्यादा, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, इनफ, मच, हार्डली। ये वर्ड मीनिंग सब इसका मतलब लिख लेंगे तो आपको ग्रामेटिकल में कहीं पर भी ये मीनिंग सब आएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये सब क्या है। आगे हम बात करें इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है। 5वां नंबर में हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। which, where, who। which का मतलब होता है कौन, किस, और where का मतलब होता है कहाँ, who का मतलब होता है कौन, why का मतलब होता है क्यों। ये सब WH क्वेश्चन में आता है प्रश्न पूछने के लिए, जैसे व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस स्टेज। इस तरह का सेंटेंस रहे, WH वर्ड से स्टार्ट हो, आपके अंदर में क्वेश्चन मार्क लगा रहे, समझ जाएंगे हम सीधे सीधे ये इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, अब समझिए। फिर हम आगे बात करते एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या सब आ जाएगा इसमें? तो जैसे दिस हंस, हंस का मतलब होता है इस प्रकार, हंस इस प्रकार। देयरफॉर,
THEREFORE इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर इसलिए, एज मतलब जैसा, और उसके बाद में व्हाई क्यों, व्हाई का मतलब होता है क्यों। तो इस तरह से ये हो गया कारणवाचक क्रिया विशेषण। एज का मतलब जैसे, व्हाई मतलब क्यों, ये सब जो है इसको एक्सप्रेस करता है रीजन। अब जैसे कहेंगे व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, देखिए WH क्वेश्चन में भी है लेकिन रीजन की बात कर रहा है, तुम क्यों स्कूल जा रहे हो। आप बताइए, कोई ना कोई रीजन होगा जिसके कारण वो स्कूल जा रहा है ना। इस तरह का सेंटेंस को भी हम पहचान जाएंगे। तो ये रीजन को एक्सप्रेस करता है। एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत, कारणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये सब आएगा। फिर हम आगे बात करते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन निगेशन। अब एफर्मेशन निगेशन का मतलब होता है इसके अंतर्गत कुछ वर्ड नेगेटिव होते हैं। एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड negation, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड negation। अब जैसे क्या होगा इसके अंतर्गत देखिए, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, सर्टेनली, श्योरली, श्योरली निश्चित, यस हाँ, और नो नहीं। अब यहाँ पर कहता है अफर्मेशन एंड निगेशन का मतलब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन का मतलब क्या। अब जैसे यहाँ पर सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से सकारात्मक बात हो गई, श्योरली मतलब निश्चित रूप से ये सकारात्मक बात हो गई, यस मतलब श्योर मतलब से हाँ ये भी सकारात्मक बात हो गई, लेकिन यहाँ पर नो दिया हुआ, ये नो नेगेटिव हो गया, तो ये इसको नेगेशन बोलेंगे, निगेशन। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी कि 8वां नंबर पे जो हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत क्या सब आता है, सो देखिए, वंस एक बार, ट्वाइस, थ्राइस, वंस ट्वाइस थ्राइस, उसके बाद में ऑफन, अक्सर, उसके बाद में फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब होता है अक्सर, समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी, फर्स्टली, फर्स्टली मतलब पहली बार, सेकेंडली मतलब दूसरी बार, अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से, फिर से, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा,
ऑलवेज, हमेशा। तो ये वर्ड मीनिंग सब जो दिखाई दे रहा है नंबर संख्या की बात बता रहा है ना। तो हमको ये याद रखना है कि वंस ट्वाइस थ्राइस, है ना, एक बार, दो बार, तिबारा, है ना, जहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद में ऑफन, अक्सर, फ्रिक्वेंटली, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, फ्रिक्वेंटली, तो ये सब जो है नंबर को एक्सप्रेस करता है, एडवर्ब के अंतर्गत ये सब आता है ना। फर्स्टली, सेकेंडली यहाँ पर है, सेकेंडली दूसरी बार, फर्स्टली सेकेंड पहली बार, इस तरह का वर्ड मीनिंग हो गया। उसके बाद में है ये जितना भी वर्ड मीनिंग सब आ गया इसके अंतर्गत, एडवर्ब के अंतर्गत जितना भी है काइंड्स के आधार पर हमने आपको इसको लिखा दिया। तो कहने का मतलब एडवर्ब के अंतर्गत ये जितना था ये सब एडवर्ब के अंतर्गत सारा वर्ड मीनिंग है। केवल वर्ड मीनिंग को आप कवर कर लेंगे, उसके बाद में हम आपको इसका कुछ रूल्स बता करके, कुछ रूल्स क्या क्या मतलब से वर्ड मीनिंग के आधार पर कुछ ना कुछ नियम है और उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कहाँ पर एडवर्ब, एडजेक्टिव इस सब का प्रयोग होता है, उसके बाद हम लोग एक एक करके सीखते चले जाएंगे और एक्सरसाइज बनता चला जाएगा। तो हम आज एडवर्ब पढ़ाए, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द हम चैप्टर सबका एक्सरसाइज भी लेकर के, क्वेश्चन सब बना हुआ है, हमारे पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बस पढ़ाने वाले हम हैं। तो थैंक यू। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर